ओम शांति। 26 मार्च 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते क्या बन जाएंगे? तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते क्या बन जाएंगे? उत्तर है तमो प्रधान से सतो प्रधान। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नसीन बनने की विधि क्या है? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नसीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नसीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनके श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। अगला प्रश्न, भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिर ताज था, फिर किसने जीत पाई है? भारत जो पावन था वह पतित है। भारत सिर ताज था, फिर किसने जीत पाई है? उत्तर है रावण ने। अगला प्रश्न, बल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में है परंतु बुद्धि में है क्या? बल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में है परंतु बुद्धि में है क्या? उत्तर है बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। अगला प्रश्न, अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है क्या? उत्तर है प्रालब्ध। अगला प्रश्न, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम किस में भरते हो? बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम किस में भरते हो? उत्तर है बुद्धि में। अगला प्रश्न, जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि क्या होती जाएगी? जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि क्या होती जाएगी? उत्तर है कंचन यानी कि पवित्र। अगला प्रश्न, क्या तुम साथ ले जाते हो? क्या तुम साथ ले जाते हो? उत्तर है यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही। अगला प्रश्न, सबसे
पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत क्या देते हैं। सबसे पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत क्या देते हैं। उत्तर है दुख। अगला प्रश्न, बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं, तकदीर में नहीं है तो किस में फंस पड़ते हैं। बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं, तकदीर में नहीं है तो किस में फंस पड़ते हैं। उत्तर है एक दो की देह में। अगला प्रश्न, मनुष्य को कांटे से फूल पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। मनुष्य को कांटे से फूल पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। उत्तर है विहंग मार्ग। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए क्या करना चाहिए। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए क्या करना चाहिए। उत्तर है इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। अगला प्रश्न, सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी क्या बनती है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी क्या बनती है। उत्तर है पत्थर बुद्धि। अगला प्रश्न, जो देह रहित विचित्र है उस पाप से क्या रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से क्या रखनी है। उत्तर है मोहब्बत। अगला प्रश्न, किसमें बुद्धि नहीं फंसानी है। किसमें बुद्धि नहीं फंसानी है। उत्तर है किसी देहधारी के नाम रूप में। अगला प्रश्न, किस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। किस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। उत्तर है एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से। अगला प्रश्न, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो किससे बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो किससे बच जाएंगे। उत्तर है मोटेपन की बीमारियों से। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न। प्रश्न है किसमें बुद्धि नहीं फंसानी है।
किसमें बुद्धि नहीं फंसानी है। अच्छा, ओम शांति।